बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी तब्दीली सरकार से मायूस हो गई। हुकूमत से अलहदगी और अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनने पर आज इजलास में फैसला किया जाएगा। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का हंगामी इजलास कराची में सरदार अख्तल मेंगल की ज़ेर सदारत हो रहा है। बैठक में तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद बरकरार रखने या साथ छोड़ने के हवाले से फैसला किया जाएगा। इजलास में सेनेट इंतखाबात, फौजी अदालतों के कयाम समेत दीगर मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। उधर हुकूमती इत्तेहाद में भी दरारें पड़ने लगी हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही के साहबजादे मोनिस इलाही ने फवाद चौधरी पर तनकीद के तीर बरसा दिए। कहते हैं फवाद चौधरी के रिमार्क से इत्तेहाद में इंतशार पैदा होगा। मोनिस इलाही ने अपने ट्वीट में कहा, अगर इस तरह के रिमार्क्स को ना रोका गया तो इत्तेहाद खत्म हो सकता है। इमरान खान को बच्चों को डिसिप्लिन का पाबंद बनाना चाहिए। दूसरी जानिब जराए का दावा है मुस्लिम लीग नून और चौधरी बरादरान में फासले कम होने लगे हैं। नून लीग के वफ्द ने परवेज इलाही से मुलाकात की, जिसमें एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से गुरेज पर इत्तफाक किया गया। इसी मुलाकात के नतीजे में स्पीकर पंजाब असेंबली ने पीर के रोज एक बिल मौखर करवाया, जबकि हमजा शहबाज ने ऐवान में परवेज इलाही के दौर के मंसूबे की तारीफ की। ओपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पर कप्तान के खिलाड़ियों ने हल्ला बोल दिया। जहांगीर तरीन कहते हैं, खादिम आला ने जिस बहादुरी और जांफिशानी से आसिफ जरदारी को इस्लामाबाद में घसीटा, उस पर दोनों जमातों को मुबारकबाद देते हैं। ओपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पर जहांगीर खान तरीन ने ट्विटर का बहार संभाल लिया और खूब लफ्जी गोलाबारी की। उनका कहना था, आसिफ जरदारी को इस्लामाबाद में घसीटने पर खादिम आला को मुबारकबाद। इमरान खान के अल्फाज एक बार फिर सच साबित हुए। ये दोनों पार्टियां करप्शन बचाने के लिए हमेशा साथ हैं। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद के बाद तहरीक इंसाफ भी अब मुतहरिक हो गई है। वजीर आजम की हिदायत पर कौमी असम्बली के इजलास से पहले पीटीआई के अरकान का अहम इजलास बुला लिया गया। जी हां, आपको अहम खबर से आगाह किया जा रहा है कि हुकूमती बड़ों की बैठक से मुताल्लिक आज इजलास बुलाया जाएगा और अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद के बाद तहरीक इंसाफ भी मुतहरिक होती दिखाई दे रही है। वजीर आजम की हिदायत पर कौमी असम्बली के इजलास से पहले पीटीआई अरकान का अहम इजलास बुला लिया गया है और आपको यह बताते चले कि एक जानिब अपोजिशन इत्तेहाद के प्लानिंग कर रही है कि एक साथ मिलकर हुकूमत के साथ और हुकूमती अरकान के साथ निपटा जाए। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद। सिद्दीक, बताइएगा ये जो हुकूमती इत्तेहाद बनने जा रहा है और अब इसका इजलास भी हो रहा है, इस अहम बैठक का एजेंडा क्या है और कौन कौन से हुकूमती अरकान शरीक होंगे इसमें? जी, तहरीक इंसाफ के जितने भी अरकान कौमी असम्बली हैं उन सब का ये इजलास बुलाया गया था, जो कि इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में जारी है। परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर जो है वो इजलास में मौजूद हैं और वो ब्रीफिंग भी दे रहे हैं। असद उमर खास तौर पर जो मिनी बजट लाया जा रहा है 23 जनवरी को, उस मिनी बजट के ऊपर अरकान को ब्रीफिंग दे रहे हैं और ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ के अरकान ने भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, तो मिनी बजट नहीं आना चाहिए। जिसके ऊपर जो असद उमर है उन्होंने ये कहा कि इसका जो नुकसान है वो आम आदमी को नहीं होगा, बल्कि जो बड़े लोग हैं और पुरतयश अशिया हैं उनके ऊपर हम टैक्सेस जो है वो लगा रहे हैं और उसकी ड्यूटी बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ जो अपोजिशन इत्तेहाद बना है उसका मुकाबला किस तरह करना है पार्लियामेंट के अंदर और बाहर, उसके ऊपर भी हिकमत अमली आज के इजलास में पीटीआई तय कर रही है। ये तय भी किया गया है कि कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन की तनकीद का भरपूर जवाब दिया जाएगा और उनके इल्जाम और उनकी माजी की जो मुबैना करप्शन है उसको भी जो है वो भरपूर अंदाज में उजागर किया जाएगा। जी शुक्रिया आपका सिद्दीक साजिद तफसीलात के लिए। अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद और दूसरी तरफ हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ भी बैठक लगाकर बैठी है और इस इत्तेहाद से निपटने के लिए भरपूर हिकमत अमली तैयार कर रही है। हुकूमत ने अवाम के बुनियादी मसाइल के हल के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाने का फैसला किया है, जिसके लिए वजीर आजम ने पार्लिमानी कमेटी बनाने की हिदायत कर दी है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को प्लान पर अमल दरामद का टास्क सौंप दिया गया है। जराए के मुताबिक नेशनल एक्शन प्लान पानी, तालीम और सेहत जैसे बुनियादी अवामी मसाइल के हल के लिए बनाया जा रहा है। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी एक्शन प्लान में तमाम जमातों को शामिल किया जाएगा। अपोजिशन जमातों को एतमाद में लेने के लिए स्पीकर पार्लिमानी जमातों से राब्ते कर रहे हैं। पार्लिमानी कमेटी मसाइल के हल के लिए अपनी सिफारिशात देगी, जो पार्लियामेंट में पेश की जाएंगी। जराए के मुताबिक नेशनल एक्शन प्लान के लिए समुद्र पार पाकिस्तानियों से भी तजावीज ले जाएंगी।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाक फौज दीगर इदारों के साथ मिलकर दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती है। ISPR के मुताबिक क्वेटा में 3 हफ्तों से जारी रहने वाली नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप खत्म हो गई। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले वर्कशॉप के शुरका ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। इस मौका पर बात करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि कौम ने क़याम अमन में बेशबहा कुर्बानियां दी। बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजेस एक जामे कौमी रद्द-ए-अमल का तकाजा करते हैं। उनका कहना था कि मुल्क की खुशहाली बलूचिस्तान की खुशहाली में पिन्हा है। पाक फौज दीगर रियासती इदारों के साथ मिलकर दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए कोशां है। PTI हुकूमत 23 जनवरी को मिनी बजट पेश करने जा रही है। मिनी बजट मुल्क की मईशत पर क्या असरात मुरत्तब करेगा? क्या अवाम को इस बजट में कोई रिलीफ मिल सकेगा या फिर पहले से मसाइल का शिकार अवाम पर महंगाई का नया बम गिराया जाएगा? इस हवाले से देखते हैं इस्लामाबाद से तानिया गोहर की ये रिपोर्ट। हो जाए होशियार, मजीद मुमकिना महंगाई के लिए तैयार। हुकूमत ने 23 जनवरी को मिनी बजट पेश करने का कह दिया। हुकूमती इक़दामात के हवाले से अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, आइए जानते हैं उनकी राय। PTI की गवर्नमेंट जो है एक रियलिस्टिक गवर्नमेंट है और वो देखती है कि हमारे पास क्या बजट है, हम क्या आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। वो पाकिस्तान पॉपुलर फैसले कर रही है। मिनी बजट से महंगाई का तूफान आ जाएगा और ये मज़ीद टैक्सेस लागू करेंगे और जो पहले से टैक्स आयद हैं उनमें इजाफा करेंगे। कोई प्लान था नहीं और जब बगैर प्लान के आप किसी भी काम के लिए जाते हैं तो फिर उसका कंक्लूजन यही होता है कि फिर आप मिनी बजट देते हैं। लोगों के ऊपर महंगाई और सब्सिडी बंद, यानी हर तरह का जो जुल्म और जबर अवाम के साथ हो सकता है हुकूमती लेवल पे वो किया जा रहा है। अमीर लोगों के ऊपर थोड़ा सा बोझ बढ़ा दिया जाए, उसमें मसला नहीं है, लेकिन इकोनॉमी जिसमें रिवॉल्व करती रहे उस तरह का कोई इकदाम उठाना चाहिए। जब भी मिनी बजट लाया जाता है तो वो कभी भी रिलीफ देने के लिए नहीं लाया जाता है। उसका हमेशा ये होता है कि आवाम के ऊपर मजीद बर्डन पेश किया जाए। अरकान पार्लियामेंट का कहना है हुकूमत को आम बजट की तैयारी करनी चाहिए। मिनी बजट से जहां आवाम के मुतासिर होने का अंदेशा है तो वहीं हुकूमत की नेक नामी पर भी फर्क आएगा। कैमरामैन नवीद इकबाल के साथ तानिया गोहर, आप न्यूज़ इस्लामाबाद। आलू के काश्तकारों का लाहौर की मॉल रोड पर धरना दूसरे रोज भी जारी है। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए मुतबादिल रास्ता खोल दिया गया। आलू के काश्तकार दूसरे इजनास की तरह हुकूमती सब्सिडी न मिलने पर सरापा एहतजाज हैं। इसी सिलसिले में इन्होंने लाहौर की मॉल रोड पर धरना दे रखा है। काश्तकारों का कहना है हुकूमत खाद और बिजली का रेट कम करे। काश्तकारों के धरने के बायस गुज़श्ता रोज मॉल रोड पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई। ट्रैफिक पुलिस ने सूरत हाल को देखते हुए मुतबादिल रास्ता खोल दिया है। रुपए की कद्र कैसे बढ़ती है, गूगल ने बता दिया। गूगल ने डॉलर की कद्र में कमी के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। सर्च इंजन ने रातों रात पाकिस्तानी करेंसी की कद्र बढ़ा दी। मार्केट में डॉलर की हकीकी कीमत भले 139 रुपए ही क्यों ना हो, लेकिन सर्च इंजन डॉलर की कीमत सिर्फ 74 रुपए 25 पैसे पर ले आया। गूगल ने इसी तरह हर करेंसी के मुकाबले में पाकिस्तानी करेंसी की शरह बढ़ा दी। गूगल के करेंसी कन्वर्टर पर पाकिस्तानी रुपए और दीगर करेंसियों की शरह मुबादला के गलत नताइज प्रोग्रामिंग की गलती का नतीजा हो सकते हैं, लेकिन ये कारनामा सोशल मीडिया पर वायरल होने से लोग जरूर तजस्सुस में मुब्तला हो गए। पाकिस्तानी अभी तजब्जुब का शिकार थे, लेकिन गूगल को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसके चंद घंटों बाद ही अपनी गलती को दुरुस्त कर लिया। बैरून मुल्क गाड़ियां मंगवाने वाले होशियार हो जाएं। गाड़ियों पर टैक्स और ड्यूटी अब फॉरेन एक्सचेंज से अदा करना पड़ेगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने बरामदी और दरामदी पॉलिसी ऑर्डर में तरामीम की मंजूरी दे दी है। जाती और गिफ्ट स्कीम के तहत गाड़ियों पर टैक्स और ड्यूटी फॉरेन एक्सचेंज से अदा करने की तजवीज मंजूर कर ली गई है। अब दरामदी गाड़ियों पर टैक्स और ड्यूटी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी या उनके मकामी रिश्तेदार अदा करेंगे। पॉलिसी में तरमीम से इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को कारोबार में आसानियां फराहम करने में मदद मिलेगी। और अब खबरें शामिल करेंगे खेलों के मैदान से।
फ्रांस के स्टीफन हांसेल ने हमवतन सेबेस्टियन लोब और कतर के नासिर उल अतिया को पीछे छोड़ दिया। डाकार मोटर रैली का 7वां मरहला जीत लिया। डाकार रैली के शुरका इन दिनों पेरू के सहराओं में सबकत के लिए सरगर्म है। हांसेल ने लोब से दूसरी पोजीशन छीन ली। लोब की गाड़ी में खराबी की वजह से आधा घंटा पीछे चले गए। 13 बार डाकार रैली के फातेह हांसेल ने अपनी महारत से अलतिया की लीड को कम किया, जो अब सिर्फ 29 मिनट रह गई है। मोटरसाइकिल रेस में बर्तानिया के सेम संदरलैंड ने स्टेज जीती, लेकिन अमेरिका के रिकी ब्राबिक ओवरऑल पहली पोजीशन पर आ गए हैं। बुलेटिन में अहम खबर शामिल करें। पीसीबी ने वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए पाकिस्तान ए टीम के दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेजबान बोर्ड से राब्ता भी कर लिया है। खबर आपको दे रहे हैं, वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से पाकिस्तान ए टीम के दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं और इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेजबान बोर्ड से राब्ता भी कर लिया है। पाकिस्तान की टीम अब तैयारियां कर रही है। जनूबी अफ्रीका का दौरा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए पाकिस्तानी टीम को तैयार करना शुरू किया है और पाकिस्तान ए टीम के दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेजबान बोर्ड से राब्ता भी कर लिया है ताकि आने वाले वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान तैयारी कर सके। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा इब्राहिम बादेस। इब्राहिम, बताइएगा पीसीबी ने जनूबी अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड को क्या तजवीज दी है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए जो है वो अपना काम शुरू कर दिया है। चीफ सेलेक्टर राहुल साउथ अफ्रीका में मौजूद हैं। वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए शॉर्टलिस्ट करें 25 नाम। इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया है और कोशिश की जा रही है कि जो कौमी ए क्रिकेट टीम है उनको साउथ अफ्रीका भेजा जाए। तजवीज़ ये है कि अप्रैल में 3 T20, 3 एक रोज़ा और 2 4-डे मैचेस जो है वो नौजवान खिलाड़ी साउथ अफ्रीका में खेलें ताकि इनको जो है वो तैयार किया जा सके फॉर द वर्ल्ड कप जो मई के इख्तिताम पे शुरू होगा। जी बहुत शुक्रिया इब्राहिम बादेस, आपने आगाह किया। पर अब कुछ बात करेंगे मौसम की। कराची से खैबर तक शदीद सर्दी का राज बरकरार है। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत एक बार फिर -14 डिग्री तक गिर गया। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम मलाकंद, हजारा डिवीजन, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। कोहाट और रावलपिंडी डिवीजन में मौसम सर्द और मतला अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर बूंदाबांदी हो सकती है। आज सबसे ज्यादा ठंड स्कर्दू और अस्तोर में पड़ी, जहां पारा -14 डिग्री तक गिर गया। उधर यूरोप में बर्फबारी का 30 साल रिकॉर्ड टूट गया है। जर्मनी समेत कई यूरोपीय मुल्क बर्फानी तूफान की जद में आ गए हैं। ऑस्ट्रिया में बर्फ के तोदे से होटल का हुलिया बिगाड़ दिया है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, यूनान, स्विट्जरलैंड और बल्गारिया समेत यूरोप के दूसरे मुल्कों में शदीद बर्फबारी से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गए। सबसे ज्यादा बर्फ जर्मनी और ऑस्ट्रिया में पड़ी। ऑस्ट्रिया में बर्फ का तोदा होटल के डाइनिंग रूम में आ गिरा। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुक्काम ने हंगामी हालात से निमटने के लिए फौज तलब कर ली है। मुतासिरा इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है, जबकि बर्फ हटाने का काम भी जारी है। ऑस्ट्रियन हुक्काम ने रेड अलर्ट जारी करते हुए लोगों को घरों में रहने की हिदायत की है। भारत के शुमाली शहर प्रयागराज में हिंदुओं का सबसे बड़ा इज्तिमा करार दिए जाने वाला कुंभ मेला जारी है। 49 रोज तक जारी रहने वाले मेले के बारे में जानते हैं इस रिपोर्ट में। हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक दरियाए गंगा और जमुना के संगम के मकाम पर स्नान करना उनके गुनाहों को धो देता है। कुंभ मेला 4 मार्च तक जारी रहेगा। मुंतजमीन का दावा है कि मेले के पहले दिन 1.5 करोड़, जबकि मेले के इख्तिताम तक 12 करोड़ अफराद की आमद मुतवक्के है। जिले इंतजामिया का कहना है कि मेले की सरगर्मियां 45 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में फैली हुई हैं। मेले की सिक्योरिटी के लिए 30,000 से ज्यादा अहलकार तैनात किए गए हैं। आइंदा इंतखाबात के पेश नजर मोदी सरकार इस मजहबी मेले को अपनी सियासत के लिए भी इस्तेमाल कर रही है। मेले में जगह जगह मोदी की कद आवर तस्वीर लगा दी गई हैं। बरतानवी पार्लियामेंट ने वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे के यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के बिल को कसरत राय से मुस्तरद कर दिया है। दारुल अवाम में बिल के हक में 202 और मुखालफत में 432 वोट पड़े। वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे की जानिब से बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से अलहदगी का बिल रायशुमारी के लिए ऐवान में पेश किया गया।
वोटिंग के दौरान हुकूमती जमात के 118 अरकान ने भी बिल के खिलाफ वोट दे दिया। ऐवान ज़ेरी में बदतरीन शिकस्त के बाद अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बिन ने वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने का ऐलान किया, जिस पर राय शुमारी आज होगी। कीनिया का दारुल हुकूमत नैरोबी धमाकों से गूंज उठा। दहशतगर्द हमले में हलाकतों की तादाद 14 हो गई। मंगल को नैरोबी में 5 स्टार होटल, रेस्टोरेंट और दफातर पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स पर दहशतगर्दों ने हमला किया। खुदकुश धमाके और फायरिंग से मरने वालों की तादाद 7 तक जा पहुंची है, जबकि कई अफराद जख्मी हैं। दूसरी जानिब सोमालिया की शिद्दत पसंद तंजीम अल शबाब ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। बुराई का ताकतों का मुकाबला करने के लिए एक बार फिर स्पाइडरमैन सामने आ गया। स्पाइडरमैन सीरीज की नई फिल्म फार फ्रॉम होम का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया है। सुपर हीरो एक्शन फिल्म 5 जुलाई को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। गवर्नर हाउस लाहौर में कवाली नाइट, मारूफ कवाल, आसिफ अली संतो और फरहाना उस्मानी ने परफॉर्मेंस की। शुरका ने दाद दी और तकरीब का हवाल जान लेते हैं इकरा अशरफ की रिपोर्ट में। गवर्नर हाउस में कवाली नाइट का खसूसी इनाकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर थे। इसके अलावा मुख्तलिफ शोबा हाई जिंदगी की नामवर शख्सियात भी शरीक हुई। फरहाना उस्मानी ने अपनी गायकी के जौहर दिखाए और खूब दाद समेटी। नामवर फनकारों के साथ साथ नौजवान फनकारों ने भी सामईन को अपने फन से मुतासिर किया। मारूफ कवाल, आसिफ अली संतू की परफॉर्मेंस पर सब झूम उठे। हुकूमत ने सकाफत की दुनिया को एक बार फिर से रौनक बख्श दी और गवर्नर हाउस में दूसरे बड़े इवेंट का इनेकाद कर दिया। कैमरामैन बिलाल जफर के साथ इकरा अशरफ, आप न्यूज़ लाहौर। आप न्यूज़ टेस्ट ट्रांसमिशन के इस बुलेटिन से इतना है। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए आप न्यूज़।